बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट। जी आप देख रहे होंगे कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो जी हम गए थे कुछ अर्से पहले अपनी सिस्टर की तरफ और गांव में, तो ज़हर पीर। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये अपनी वीडियो शेयर की जाए। जी तो वहाँ पे ये हम जा रहे हैं और ये हमारा तकरीबन जो है वो 4-5 आवर्स का मतलब मोटरवे से, उसके बाद फिर रिमिर ख़ान से फिर हम लोग आगे जाते हैं ज़हर। जी तो ये हम पहुँच गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता है कि मतलब लाइट चली जाती है। और यहाँ हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी चरखे की रेसिपी, तंदूरी चरखा गाँव के माहौल में। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये चरखा जी मैरिनेट हो चुका है। इसको 6-7 आवर मैरिनेट किया था। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें इसका लिंक है। लाहौरी चरखा उसको उन्होंने इसे तंदूर पे बनाया था। यहाँ पे आप देखें कि ये जी इस तरीके से गांव में सादा तरीके से बनाया जाता है। ये तंदूर है, तंदूर में इसको सीख पे लगा के और रख दिया। नीचे तंदूर मतलब रोटियां बनाने के बाद जल रहा था। ऊपर से जो है इसके ऊपर ऑयल डाला गया और इसको फिर कवर कर देंगे। नीचे क्योंकि कोयले जल रहे होते हैं और ये कोयलों की स्टीम पे जो है ये बनेगा। तो रेसिपी आप इसकी देख लीजिएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेम उसी प्रोसेस से इसको मैरिनेट किया गया है, उसके बाद इसको बनाया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद ये थोड़ा सा मैं आपको इर्द गिर्द का दिखा रही हूँ। ये हमारी तंदूर है जी गांव में, हमारे घर में। तो यहाँ पे जो है ये बनाया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा हवेली है, ये काफ़ी सारी, और चारों तरफ से इसके बाग है। और ये हमारी खाला का घर है जी। यहाँ पे ये तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट, इसको पहले उन्होंने 15 से 20 मिनट इसे बनने दिया। तो उसके बाद फिर ये मिनट में हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये हाफ़ डन हो चुका है। तो उसके बाद फिर ये जो है मतलब जब कंप्लीट डन हो गया था तो फिर हमने इसे खाया था। ये देखें जी, ये हाफ़ डन हो चुका है तकरीबन 15 मिनट के बाद। और ये हल्की हल्की स्टीम पे बन रहा है। इस पर फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर कर दिया और ये जी हो चुका है डन। और देखें कितना मज़ेदार किस्म का है। तो ये जी हमारी विलेज की रेसिपी थी। विलेज में किस तरीके से बनाया जाता है विदाउट ओवन, और इस तंदूर को ओवन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो खाना आप कहीं भी खाएं और किसी भी जगह पे हो तो वो उसको उसी हिसाब से जो है थोड़ा सा ट्रेंडी बना दिया जाता है। यहाँ पे फिर हम लोग खाना खा रहे थे, रात थी, ज़ाहिर है लाइट काफ़ी कम थी, तो आपको लाइट का इशू यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जी मज़ेदार सा तैयार हो गया। और उसके बाद जी ये हम वापस आए, ये नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे जी हम अम्मी की तरफ गए, फिर वहाँ से हम वापस आए। और ये वापसी पे जी मेहर शानम है, जो कि रास्ते में बड़ा एंजॉय करती हैं डांस करते हुए अपनी छोटी बहन के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।